अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अनुलोम विलोम करते समय एक ही आपके अंदर भाव गूंजना चाहिए कि हे प्रभु, हम आपके शरण में आए हैं और अपने जीवन को आपके शरणागत कर रहे हैं, आपके चरणों में रख के और अनुलोम विलोम करना चाहते हैं। अब जो भी करना है आप ही करोगे, मेरा कोई दिल दिमाग इसमें लगने नहीं जा रहा है। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। प्रभु से यही विनती, हे प्रभु, आप जहाँ रख दोगे, जो मुझे खिलाओगे, जो मुझे पिलाओगे, वही मैं पीने खाने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई अलग शिक्षा नहीं है। मैं अपनी इच्छाओं को मार दिया है, क्योंकि इच्छाएं ही हमारे जीवन को बर्बाद कर रही हैं। कभी इच्छा पूर्ण नहीं होंगी और वही इच्छाएं हमको बार बार मन को गलत सही उल्टे सीधे कामों में लिप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए अनुलोम विलोम करते समय बार बार यही करना है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन के अंदर उठने वाले जो तरंग हैं, जो वृत्तियां हैं, जो उल्टे सीधे सोच है, सबको हटाइए, सबको दूर भगाइए और एक मंत्र मन में बोलिए, परोपे ही मनस पापः किम संस्थाने संससी। अरे मन के पाप, आप आज के बाद तेरा मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है, मेरे यहाँ कोई स्थान नहीं है, तुम भाग जाओ। अब तो मैं तो प्रभु के हवाले हो गया, मैं तो प्रभु के शरणागत हो गया। चदरिया झीनी रे झीनी, बार बार यह जो हमारा जीवन रूपी चादर है उसकी बुनाई इड़ा पिंगला की ताना भरनी, सुखमन तार से बिनी चदरिया। कबीरदास जब अनुलोम विलोम करते होंगे तो वही गीत गाए हैं। कबीरदास का वचन है, चदरिया झीनी रे झीनी, इड़ा पिंगला की ताना भरनी। इड़ा पिंगला यानी हमारे नाक में दो नाड़ियां, मैं बार बार बताता हूँ कि बायां नाक को इड़ा कहते हैं, दाहिना को पिंगला कहते हैं। मेरुदंड में सुषुम्ना नाड़ी है। जैसे चादर है, दुपट्टा है, बेडशीट है, उसमें दो धागे होते हैं। जब मशीन में बुनाई होती है तो उसमें देखिएगा एक ताना है और एक भरनी है, और दोनों को बार बार जब एक एक धागा फंसाते जाते हैं दोनों तरफ से, तो कुछ ही देर के बाद वो चादर का रूप ले लेता है। ठीक उसी प्रकार ईड़ा और पिंगला से जब बार बार आप सांस भरेंगे तो हमारे जीवन रूपी चदरिया की बुनाई हो रही है। तो कबीरदास जी ने कहा भजन, ईड़ा पिंगला की ताना भरनी, सुखमन तार से बिनी चदरिया, चदरिया झीनी रे झीनी। इसलिए जब अनुलोम विलोम को खूब करिएगा, तो मैं बार बार भजन यही दोहराता हूँ, कबीरदास जी का है, जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो अष्ट चक्रों का जागरण धीरे धीरे शुरू होगा। मन विचार सब शुद्ध होने लगेंगे, खान पान सब शुद्ध होने लगेंगे, आपके सोच विचार सब शुद्ध होने लगेंगे। यानी जब सब कुछ शुद्ध हो जाएंगे तो क्या होगा, आपके मूलाधार चक्र से लेकर के और माथे के ऊपर जो सहस्रार चक्र है वो सब एक सीध में होगा और सबके अंदर धीरे धीरे बदलाव चालू हो जाएंगे। और उसी अष्ट चक्रों के मध्य में वही हमारे शरीर के सारे अंगों को कंट्रोल करने वाले हैं, वही सबको नियंत्रित करते हैं। इसलिए अष्ट चक्रों को जगाना हमारे शरीर के 8 मुख्य अंगों को एक्टिव करने के समान है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर जब करेंगे तो आपके मन में एक भाव बार बार गूंजेगा, मन में बार बार यह विचारें क्रौंधेंगी, रस गगन गुफा में अजर झरे। खूब जब निरंतर करेंगे, कुछ महीना कुछ साल करेंगे, तो आपको मोह माया रूपी जंजाल से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी और आपका सारा परिवार, सारा समाज अपना जैसा दिखाई देने लगेगा, क्योंकि वहाँ वासना नहीं, प्रेम ही प्रेम, प्यार ही प्यार दिखाई देंगे। जब प्रेम होता है तो उसमें लेने की नहीं, केवल समर्पण और त्याग की भावना होती है। जहाँ भी आप देखिएगा, घर में भी यदि देखिएगा पति पत्नी में,
कि यदि बहुत स्वर्ग जैसा माहौल है तो वहाँ एक ही उसका कारण है कि दोनों के तरफ से प्रेम है। कोई किसी से कुछ लेना नहीं चाहते, सिर्फ देना। माँ और बेटे में क्या है? प्रेम है। माँ बेटे को देना चाह रही है, बेटा भी माँ को समर्पित करना चाहता है, तो वहाँ आपको स्वर्ग जैसा व्यवस्था दिखाई देगी। यदि कोई ले रहा है या कोई दे रहा है तो वहाँ आपको प्रेम प्यार नहीं होगा, वहाँ तो बिजनेस और व्यवसाय चल रहा है। इसलिए प्रोफेशन से उठ कर के और केवल कहा गया है ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कितना सुंदर भाव है। बस प्रेम अपने जीवन में उतार दीजिए। और प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है, प्रेम का कोई भाव नहीं है, वो कोई विचार में नहीं आता है। वहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा? समर्पण, निष्ठा, श्रद्धा और केवल आंसू। प्रेम में जैसे राम से प्रेम हो गया तो राम के मंदिर में बैठ के या राम का ध्यान करके अनुलोम विलोम करेंगे तो दोनों आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे। आप यदि भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं, भगवान शिव का ध्यान करते हैं, क्योंकि प्रेम का असली रूप है परमात्मा। बाकी तो जीवात्मा ये तो कभी आपको छल देंगे, छलियाँ हैं। इसलिए प्रेम करना है तो उस निष्कलंक, निष्पाप और कोई गुण नहीं है परमात्मा में, वो निर्गुणी है, यानी गुणातीत है, गुणों से ऊपर है वह। इसलिए प्रेम करना है तो आप कृष्ण से प्रेम करिए, राम से करिए, शिव से करिए और उस प्रकृति से करिए, उस सूर्य से करिए, चंद्रमा से करिए जो हमेशा हमें दे रहा है उस फल से, उस वृक्ष से, उस नदी से प्रेम सीखिए जो केवल सबको फल खिला रहा है, पुष्प दे रहा है, लेने की कोई चाह नहीं है। इसलिए एकदम निचाह होकर के, अचाह होकर के, अश्वादु होकर के जब अनुलोम विलोम करेंगे तो आपके शरीर के अंदर 72 करोड़ 72,000 यानी हमारे अंदर जो अनगिनत नस नाड़ियाँ हैं उन सारे नस नाड़ियों को एक्टिव करेगा। आपके शरीर के अंदर नस नाड़ियों के अंदर ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ऑक्सीजन का मतलब दिव्यता, ऑक्सीजन का मतलब प्रकाश, ऑक्सीजन का मतलब प्रेम, ऑक्सीजन का मतलब सत्य। यानी ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। इस भाव आपके अंदर प्रस्फुटित होने लगेंगे, आपके अंदर से बहने लगेंगे। तो आइए उस प्रेम के भाव को रखते हुए इस यात्रा को हम 2 मिनट और जारी रखेंगे। तब तक के लिए मैं इस यात्रा को यहीं विराम करता हूँ। धन्यवाद।